तो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में सुपर गॉड जिनी नॉवल जिसे आप पॉकेट एफएम पर सूर्य के नाम से सुनते हैं उसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले ह्यूमंस ने टेलीपोर्टेशन का आविष्कार कर दिया था, इससे वो एक अलग ही प्लेनेट पर जा सकते थे। इसी बात ने सभी को हैरान कर दिया। वहाँ पर एक अलग ही न्यू वर्ल्ड था, उनमें बहुत ही खतरनाक एलियन जैसे मॉन्स्टर्स रहते हैं। न्यू वर्ल्ड में हम लोग अर्थ की कोई भी चीज नहीं ले जा सकते थे, अर्थ के कोई भी वेपन यूज नहीं कर सकते थे, कारण वहाँ पर जितने भी ह्यूमंस गए थे वो एलियंस के हाथों मरने लग गए थे। लेकिन एक दिन एक ह्यूमन ने एक एलियन को किल कर दिया, मीट को खा लिया, से उसे जीन पॉइंट्स मिलने लगे, एलियंस की डेविल्स और हासिल होने लगी। उस इंसान के शरीर में कई सारे चेंजेस आने लगे। बाद बहुत सारे एलियंस ने उन एलियंस को किल करना स्टार्ट कर दिया। उन ह्यूमंस को डेविल्स और मिलती थी कि वो उन एलियंस की पावर का इस्तेमाल कर सकते थे, वो लोग इवॉल्व होकर एक गॉड लेवल तक जा सकते थे। पर सीन चेंज हो जाता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, गोल्डन आर्मर पहना हुआ एक सोने की कुल्हाड़ी को लेकर भाग रहा होता है। आदमी कहता है मेरा नाम वीर हैजा है, आप सुपर गॉड जिनी नॉवल में हानसेन नाम से जानते होंगे। तभी वीर कहता है मैं एक अन्यवाल बंदा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर के पीछे सारे बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं। उन लोगों का गैंग का लीडर कहता है वहीं पर ही रुक जाओ। दूसरी तरफ वीर के मन में ये होता है कि टाइटन प्लैनेट पर मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। हम देखते हैं कि जो लोग वीर का पीछा कर रहे होते हैं तो आदमी अपनी स्वॉर्ड को वीर के ऊपर फेंक देता है। वीर के हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, वीर उसका इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड के अटैक से डॉज हो जाता है। वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है क्या यह आदमी मेरे को जान से मारना चाहता है, ऐसा हो सकता है कि मैंने इसकी डेविल सूट चुरा ली, एक एलियन को किल करने के लिए एक टीम बनाई, मैंने गलत टाइम का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे की डेविल सोल को चुरा लिया। ये भी पता है कि चोरी करना गलत बात है, इस प्लेनेट पर सवारी करने के लिए सब कुछ चलता है, और मैं अभी पकड़ा गया तो मेरे पास बचने का रास्ता नहीं है, तो मैं हारूंगा या फिर मैं जीतूंगा। इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मैं जीऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। वीर राजा अभी अभी टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लेनेट पर आया हुआ होता है, और वो एक देव आश्रम नाम के शेल्टर पर रुका हुआ होता है। टाइटन प्लेनेट पर लेने के लिए सभी लोगों को एक एक शेल्टर मिलता है। शेल्टर पर वीर आया था, उस शेल्टर का नाम है देव आश्रम। फिर कहता है कि जब मैं 18 साल का हुआ फिर टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लेनेट पर आ गया था। इस प्लेनेट पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को जगह अच्छी लगती है, मैं तो एक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मैंने कॉलेज में एंट्री नहीं की कि मेरे फादर की बहुत टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी, मेरी मदर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, मेरी बहन की फीस के लिए की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, मेरे घर में मैं इकलौता ही आदमी हूँ जो पैसे कमा सकता है, इसलिए मेरे जैसे आदमी के लिए पैसे कमाने के लिए अच्छी जगह टाइटन प्लैनेट ही है, प्लैनेट पर सब कुछ हो सकता है। फिर एक रास्ते से जा रहा होता है कि बगल से एक बंदा जाता है, आदमी को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है इस आदमी ने डेविल्स और आर्मर पहन कर रखा है, इनमें कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे पास भी एक ऐसा आर्मर होता। तभी अचानक से ही वीर की एक आंख फड़कने लगती है। वीर बोलता है मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, फिर क्या हुआ, मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है, ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है। फिर वीर एक रास्ते में जा रहा होता है, बगल वाली स्ट्रीट पर एक व्हाइट वुल्फ आ जाती है। देखने के बाद वीर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। वीर कहता है शायद इसलिए मेरी आंख फड़क रही थी। वीर जल्दी से अपना डैगर निकाल लेता है, वुल्फ जैसे दिखने वाले एलियन के ऊपर अटैक कर देता है, उस व्हाइट वुल्फ के पिछवाड़े पे अटैक करता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उस व्हाइट वुल्फ के पिछवाड़े पे रखता है, वुल्फ के चारों तरफ धुआं सा आने लगता है, तो व्हाइट वुल्फ एक लड़की में बदल जाती है। देखने के बाद वीर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। फिर बोलता है ये तो एक लड़की है, इसके साथ अभी क्या कर लिया। और उस रास्ते पर जा रहे हुए कुछ और बंदे भी होते हैं, वीर और उस लड़की को देख रहते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्या वो लड़की अवनी है। लड़के ने अवनी के पिछवाड़े पर डैगर घुसा दिया। फिर वो लड़का है कौन, तो इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आई, उस आदमी को क्या इतना भी नहीं पता कि हम डेविल सोल का यूज करके बॉडी के आकार को किसी एलियन में बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर एक अच्छा सा शो देखने मिलेगा। उसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम अवनी शेर होता है, उस देव आश्रम की सबसे स्ट्रांग और पावरफुल लड़की है। लड़की अवनी वीर से कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अवनी और वीर को देखकर बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं, और वो लोग ये कह रहे होते हैं कि इस लड़के ने अवनी के पिछवाड़े पर डैगर घुसा दिया। वो आदमी है कौन, वो आदमी पागल है, वो आदमी जरूर ही संगी होना चाहिए। और इस समय दूसरी तरफ अवनी का गुस्से का पाला चढ़ चुका होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में वीर से कहती है इन्हें कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई,
पिछवाड़े में डैगर घुसा दो। कितना कहने के बाद ही वीर को कुछ लोग घेर लेते हैं। बंदा वीर के पैर पर लात मार देता है, जिसके कारण वीर अपने घुटनों पे आ जाता है। अवनी भी वीर के पास आ जाती है, पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कहती है, जितने भी लोग हैं सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। तो जो भी इस लड़के की मदद करेगा, के साथ में रहेगा या दिखाई देगा, मेरा दुश्मन बन जाएगा। उन्हीं की बात सुनने के बाद वीर लौटे हुए कहता है, कोई मुझसे ये कह दो कि मैं सपना देख रहा हूँ और ये हकीकत नहीं है, कि मैंने ये क्या कर दिया। उसके बाद वीर वहाँ पर चिल्लाते हुए जोर जोर से रोने लग जाता है और फिर से सीन चेंज हो जाता है और हमें वीर को दिखाया जाता है। समय एक पहाड़ी इलाके में होता है, तो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए एक बीटर को कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है और उस ब्लैक आर्मर नाम वाले बीटर को मार देता है। फिर वीर के पावर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, ब्लैक आर्मर बीटर का शिकार किया है, आपको कोई विश्व हासिल नहीं हुई है, 0 से 10 पॉइंट हासिल करने के लिए इसके मीट को खाएं। तो बाद फिर हमें वीर को दिखाया जाता है जो उस ब्लैक आर्मर बीटर के मीट खा रहा होता है। फिर वीर कहता है, मैंने पहले ही 30 बार ब्लैक आर्मर वाले नाम के एलियन को मारकर खा लिया है, अब मेरे जीन पॉइंट ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। फिर वीर अपना शीश और खोल देता है, हमें वीर की प्रोफाइल दिखाई जाती है और वीर के ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 79 होते हैं। जीन पॉइंट्स को देखने के बाद वीर कहता है, ऐसा चलता रहा तो मैं पता नहीं कब अपने पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर पाऊंगा। ये ऑर्डिनरी एलियन के मांस खाकर इवॉल्वर नहीं बन सकता हूँ। यहाँ पर आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, मैंने अभी तक ऑर्डिनरी एलियंस की जीन पॉइंट्स को मैक्सिमम नहीं किया है। अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, कुछ बड़े लेवल के एलियंस को मारना होगा। जब मेरा सामना एक प्राइमरी और 2 बीस्ट मेरा था, मैं उस एलियन को नहीं हरा पाया। मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट मरने वाला था, ठीक होने में आधा साल लग गया। वीर उदास होते हुए कहता है, जो लोग मेरे साथ टीम बना लेते, मेरे लिए एलियंस का शिकार करना थोड़ा आसान हो जाता। तो उस दिन जो मैंने अवनी के साथ हरकत की, उससे कोई भी मेरे साथ टीम ज्वाइन नहीं करना चाहता है। फिर अचानक से ही वीर के लेफ्ट आई पर लाइट चमकने लगती है। वीर उस लाइट वाली डायरेक्शन पर देखता है, इस समय बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट चमक रही होती है। गोल्डन लाइट में से किसी एलियन की गुर्राने की आवाज आ रही होती है। हमें एक ब्लैक आर्मर बीटर दिखाया जाता है, गोल्डन कलर का होता है। से वीर उस एलियन को देख लेता है। वीर अपना डैगर निकालकर उस एलियन पर अटैक करने चले जाता है। वीर उस बीटर को देखता है, तभी वीर को पता चलता है कि वो बीटर वाला एलियन उसी की तरफ आ रहा होता है। वीर जल्दी वहां से जंप लगाता है, अपना डैगर का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस बीटर के पेट पर अटैक कर देता है। कि इस अटैक के कारण वो बीटर वहीं पर ही मर जाता है। तभी वीर के पावर स्क्रीन पर फिर से एक मैसेज आता है, एक सीक्रेट एलियन ब्लैक आर्मर बीटर का शिकार किया है। इस एलियन की डेविसोर हासिल हुई है, 0 से 10 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसके फ्रेश को कंज्यूम करे। के बाद वीर हैरान हो जाता है। वीर बोलता है, क्या मैंने एक सीक्रेट ब्लड एलियन को मारा, मेरे को एक सीक्रेट ब्लड डेविसोर हासिल हुई है। और इसके बाद तभी हमें जानकारी दी जाती है कि ग्रह पर जितने भी एलियंस रहते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कमजोर एलियन उनका नाम होता है ऑर्डिनरी एलियंस, ऊपर होते हैं प्राइमरी एलियंस और प्राइमरी एलियंस के ऊपर होते हैं म्यूटेंट एलियंस। से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलियंस होते हैं सीक्रेट ब्लड एलियंस। इस एलियन का अभी वीर ने शिकार किया था, वो सीक्रेट ब्लड एलियन था। इस समय वीर बहुत ज्यादा खुश होता है, तभी वीर को एक सीक्रेट ब्लड डेविसोर मिल चुकी है। हिसाब से देव आश्रम में भी बस कुछ ही लोगों के पास सीक्रेट ब्लड डेविसोर होगी। चेक करते हैं कि आखिर मेरी डेविसोर किस टाइप की है। पर वीर अपना सीसोर को खोल लेता है, फिर अपनी डेविसोर की जानकारी लेने लगता है। अभी हमें पता चलता है कि वीर की नई डेविसोर एक आर्मर टाइप की डेविसोर होती है। ये देखने के बाद वीर मन में सोचता है, एक आर्मर टाइप की डेविसोर है, ये तो मेरी इच्छा है, अभी पूरी हो चुकी है। तो चलो इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का दिखता है। के बाद वीर उस डेविसोर को बुला लेता है। तभी वीर के आंखों के सामने एक गोल्डन लाइट आ जाती है, उस बीटर जैसा दिख रहा होता है। वो बीटर एक लिक्विड में बदल जाता है, वीर के शरीर के साथ मिल जाता है। के बाद एक शेप लेने लग जाता है। बीटर एक आर्मर की शेप ले लेता है और वो लिक्विड वीर के सारी बॉडी को कवर करने के बाद एक परफेक्ट आर्मर में बदल जाता है। फिर उस आर्मर को पहनने के बाद अपने मन में सोचता है, और ज्यादा ही हल्का और बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है। मैं पिछली बार जिन 2 लोगों को देखा था, देव आश्रम में आर्मर पहने हुए थे, सीक्रेट ब्लड आर्मर उन दोनों के आर्मर से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। बाद वीर बोलता है कि चलो इस आर्मर को टेस्ट किया जाए। और वीर एक पत्थर के पास चले जाता है, अपने राइट हैंड से एक पंच मार देता है उस जो बड़े से पत्थर पर। वीर के पंच के कारण वो बड़ा सा पत्थर चकनाचूर हो जाता है। वीर अपने मन में सोचता है, भी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक सीक्रेट ब्लड टाइप की डेविसोर होगी।
वीर के चेहरे पे सी स्माइल आ जाती है। तभी वीर कहता है अब मैं सबको स्ट्रांग होकर दिखाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर का यहाँ पर ही एंड हो जाता है।